brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का तो ऐलान हो गया है। बस एक महज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जब सभी नेता एक साथ अपनी ताकत दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन सीटों का जो फॉर्मूला निकला है उससे कुछ दल नाराज तो दिखते हैं। भले ही कैमरे पर सब हैप्पी हैप्पी सा आपको लगे, लेकिन अंदर खाने पार्टियों को भी ये बता दिया गया है कि एनडीए के अंदर किसकी क्या स्थिति है। तभी तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें मिली है। जीतन राम मांझी भी 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के हिस्से में आई है 29 सीटें और बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले। कुल मिलाकर अगर आप इस बड़ी तस्वीर को देखेंगे तो नुकसान जेडीयू बीजेपी दोनों को है। चिराग के हाथ माने कि आप लॉटरी लग गई है, 29 सीट चिराग लड़ने जा रहे हैं। वहीं मांझी को कम आंका गया और उनकी सीटें पिछली बार से भी 1 कम कर दी गई, 7 से 6 पर आ गए जीतन राम मांझी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो पिछले साल तीसरे गठबंधन में थे, उम्मीदवारों की पूरी एक फौज थी जिसे उन्होंने चुनाव लड़वाया, लेकिन इस बार एनडीए में महज 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गए हैं। 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम। ये भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी और बेटे दोनों को चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। एक विवाद ये भी शुरू होने वाला है कि क्या ये पार्टियां जिन्हें के हिस्से कम सीटें आई हैं वो अपने परिवार को साधने में जुटी है। लेकिन इस वीडियो में बात ये नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा साथ किसे रहे। ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से पार्टी के कई नेता नाराज हैं, क्योंकि सीटें कम मिलने से वो कार्यकर्ता जो लगातार अपने नेता के साथ रहते हैं, कोशिश करते हैं कि चुनाव के वक्त उनके लिए उनका नेता भी लड़ेगा, सीटों की मांग करेगा और सीट फाइनल होने पर टिकट देगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। तभी उपेंद्र कुशवाहा ने सीटों के ऐलान के तुरंत बाद एक पोस्ट लिखा है सोशल मीडिया पर, और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने माफी भी मांगी है। साथ ही कार्यकर्ताओं को यह भी कहा है कि आप शांत रहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में अपनी बात तो रखी ही है भावुकता के साथ, लेकिन कार्यकर्ताओं को यह भी कह दिया है कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। लिया गया फैसला भविष्य में एक बड़े कदम की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को जो 6 सीटें मिली है, उससे ये तो बात तय हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नाराजगी तो है। नाराज उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, लेकिन फिलहाल कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि 6 सीटों के जरिए उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ी पारी की तैयारी कर रहे हैं? और क्या उनके लिए इतना आसान होगा अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेना, उन्हें मनाना और उन्हें अपने साथ रखकर चुनाव में जीत भी हासिल करना? आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जब काराकाट से चुनाव लड़े तो तीसरे नंबर पर गए। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, जिसके 6 सीटें विधानसभा चुनाव में दी गई है। इन 6 सीटों में भी ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और बेटे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो उसके बाद हिस्से की आई 4 सीटें, उस 4 सीटों पर किस कार्यकर्ता का भाग्य खुलने वाला है, ये देखना होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।